Hello students, good morning to all. This is Sumit Jasuja. Today we are starting our 9th class syllabus. 9th class NCERT science syllabus today we are starting. Your first chapter is matter in our surroundings. But students, CBSE ने वो चैप्टर डिलीट कर दिया है फर्स्ट चैप्टर. RBSE में अभी कंफर्म नहीं है कि वो चैप्टर अभी डिलीट होगा या नहीं होगा, तो हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. कुछ भी जो बेसिक्स हैं वो फर्स्ट चैप्टर के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस सेकंड चैप्टर के अंदर ही. तो स्टूडेंट्स हम रेडी रहिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सेकंड चैप्टर. इज़ मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास जो मैटर हैं वो सभी प्योर है? बट स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे पीछे काफ़ी मटेरियल लिखा हुआ है. इस मटेरियल को आपको नोट करना है. नोट्स के रूप में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. मैं साइड हट जाऊंगा, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको वर्क करेंगे अच्छे से, ठीक है? और अपनी बुक को साथ में लेके बैठेंगे. सेकंड चैप्टर 9th क्लास NCERT बुक अपने पास में लेके बैठेंगे, जिससे आपको ईजी रहेगा काफ़ी और समझने में. एक मेथड से करेंगे, नोट्स के करेंगे. नोट्स में बहुत सारे एक्टिविटीज़, क्वेश्चन आंसर सब कुछ आएंगे. तो आओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड चैप्टर. इज़ मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास के पदार्थ क्या सभी प्योर हैं? इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस बात की. सबसे पहले आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा, मैटर. मैटर क्या है? मैंने मैटर की डेफिनेशन लिखी है. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर. कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ जो जगह घेरे और जिसका वजन हो, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है. जैसे एग्जांपल में ये मैंने डस्टर लिया. इस डस्टर ने इतनी जगह ले रखी है, घेर रखी है, ठीक है? और इसका कुछ ना कुछ वेट है, वजन है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? मैटर को. यानी आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी क्या हैं? मैटर हैं. और क्या चीज़ मैटर नहीं है उसके भी आपको एग्जांपल्स बता दूं. हेट, जेलसी, स्मेल, ये भी मैटर नहीं है, ठीक है? अब हम बात करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ये फर्स्ट चैप्टर की डेफिनेशन थी मैटर की. वर्ड मैटर आए इसलिए मैंने आपको समझा दिया. अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं. देखो बच्चों, मैटर है वो 2 टाइप्स का होता है, प्योर एंड इम्प्योर. आपने भी सुना होगा कुछ चीज़ें शुद्ध होती हैं, कुछ चीज़ें अशुद्ध होती हैं. एग्जाम्पल ले हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे हम बात करें आयरन की. आयरन नेल होता है, एक लोहे का कील होता है, ठीक है? वो उसमें सब जगह पर क्या पाया जाता है? आयरन ही आयरन पाया जाता है. जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, उसके अंदर ओनली ऑक्सीजन होता है, तो वो क्या है? प्योर है. इम्प्योर भी काफ़ी चीज़ें होती है. जैसे आपका मिल्क आता है, आपको सुनने में आता है कि मिल्क जो बेचने आते हैं वो उसके अंदर क्या मिलाते हैं? वाटर मिलाते हैं, तो वो कैसा हो जाता है? इम्प्योर हो जाता है. डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे. प्योर एंड इम्प्योर क्या होता है? शुद्ध व अशुद्ध. हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बोलेंगे पदार्थ, कोई भी वस्तु जो जगह घेरे और जिसका क्या हो? द्रव्यमान या वजन हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं. पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं. मैटर आर ऑफ 2 टाइप्स, प्योर एंड इम्प्योर. अब इसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं. इसके अंदर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्योर और इम्प्योर. एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में. एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी भी हम स्टडी आज ही इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट है एलिमेंट्स भी 3 टाइप्स के हैं. मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स हैं. ये भी क्या होते हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे. इम्प्योर सब्सटेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं, और इम्प्योर को हम मिक्सचर भी कहते हैं, ठीक है? मिक्सचर आप सभी ने घर पे जब एक आता है खाने वाला मिक्सचर, आप देखना उसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स होंगी, ठीक है? तो वो भी इसके अंदर हम स्टडी करेंगे. अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की. प्योर सब्सटेंस, ए सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स इज नोन एज प्योर सब्सटेंस. ऐसा पदार्थ जिसके अंदर एक ही प्रकार के क्या पाए जाते हैं? एटम्स यानी परमाणु, मॉलिक्यूल्स यानी अणु पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखिए, ये मैंने एक पदार्थ है, इसके अंदर क्या है? एक ही प्रकार के क्या पाए जा रहे हैं?
सब्सटेंस पाए जा रहे हैं, एक ही प्रकार के क्या पाए जा रहे हैं, एटम्स हैं। एटम्स क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप सोचिए कि एक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, एटम्स आर कॉल्ड स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। अगर एक ही तरह के एटम्स पाए जाएं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, उसे हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस कहेंगे। फिर हम बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस की। अब मान लीजिए मैंने ये एटम्स हैं, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं आपको दो अलग अलग टाइप्स के क्या हैं, एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं। जब दो अलग अलग प्रकार के एटम्स और मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे। सब्सटेंस विच कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ, जिसके अंदर एक प्रकार से ज़्यादा एटम्स पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे। आप इसको साथ साथ में लिखते भी रहिए, नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट आपका जो है एलिमेंट्स। एलिमेंट किसका टाइप है, प्योर सब्सटेंस का टाइप है। किसका टाइप है, प्योर सब्सटेंस का। एलिमेंट्स को हिंदी में बोलते हैं तत्व। क्या होते हैं तत्व, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। आपने ये एलिमेंट्स जरूर लर्न किए होंगे, 1 to 20 तो आपको कंफर्म लर्न करवाए होंगे, ठीक है। वरना इस क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे एलिमेंट्स के बारे में भी डिटेल में। अभी हम एलिमेंट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है। आपने ये आपको मार्कर दिखाई दे रहा है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। आप इसको कहीं से भी तोड़ोगे तो इसको कहीं से भी तोड़ोगे तो वो क्या होगा, आपको प्लास्टिक ही मिलेगा। तो ये क्योंकि ये क्या है, एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हुआ है। प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर नोन एज एलिमेंट्स। एक और एग्जांपल दे दूं, आपकी जो पेंसिल की जो निब होती है, ठीक है, जिससे आप आगे लिखते हो, उसको आप तोड़ोगे ना तो आपको वो निब कार्बन की बनी हुई है, ग्रेफाइट की बनी है, उसको तोड़ने पर भी आपको क्या मिलेगा, कार्बन ही मिलेगा। यानी वो क्या है, एक एलिमेंट है जिसके अंदर सेम काइंड ऑफ क्या पाए जाते हैं, एटम्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ठीक है। आप गोल्ड चेन देखिए, तोड़ के देखिए उसे कहीं से भी, तो आपको क्या मिलेगा, सिल्वर हो गया। ये सभी आपको तोड़ने पर भी वही गोल्ड ही मिलना है। गोल्ड को तोड़ो गोल्ड को, सिल्वर को तोड़ोगे तो सिल्वर मिलेगा। तो वो क्या है, आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। किसकी बात करें, कंपाउंड्स की। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कंपाउंड का। ये एग्जांपल है वाटर का। इसके अंदर देखो आप, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है और हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो कंपाउंड कहलाते हैं। लेकिन इनका जो जुड़ने का जो रेशियो है, वो रेशियो क्या है, फिक्स है। जैसे वाटर का रेशियो क्या है, इसके अंदर 2 तो मिलेंगे आपको हाइड्रोजन के और 1 मिलेगा आपको ऑक्सीजन का। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस विच मेड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर एलिमेंट्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा तत्व आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। इन फिक्स्ड रेशियो, वो किस में मिलेंगे, फिक्स्ड रेशियो। अब मैंने एक और एग्जांपल लिखा है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनता है, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन का। 1 कार्बन का और 2 किसका है, ऑक्सीजन का। रेशियो इनका फिक्स है 1:2। और एग्जांपल्स क्या है इसके, वाटर का एग्जांपल मैंने बताया। और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड में भी क्या होगा, 1:2 होगा। 1 तो नाइट्रोजन का और 2 किसका होगा, ऑक्सीजन का। तो ये बच्चों किसकी डेफिनेशंस हो गई, प्योर सब्सटेंस की, इम्प्योर सब्सटेंस की, एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स की। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले मैं ये इन एलिमेंट्स की हिंदी में डेफिनेशन बोल दूं। ऐसे शुद्ध पदार्थ जो एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। उसके उदाहरण हैं लोहा, सोना, चांदी, नाइट्रोजन और कार्बन, ठीक है।
एक लाइन और लिखी हुई है, एलिमेंट्स कैन नॉट बी स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। इन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते एलिमेंट्स को, यानी जब भी आप इसको तोड़ोगे तो आपको वही सेम एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, किसी भी मेथड से इन्हें हम सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते। कंपाउंड को हम हिंदी में बोलते हैं यौगिक। यौगिक की क्या डेफिनेशन? कंपाउंड इज सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ कंबाइनिंग, दो या दो से ज़्यादा अधिक तत्वों को मिलाने पर जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ये आपके हिंदी मीडियम की डेफिनेशन। यह उदाहरण लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये उसके सिंबल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर का H2O जल का, और नाइट्रोजन ऑक्साइड का NO2। ये तो हम बात होगी। अब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया चैप्टर का मीनिंग, हमारे के आसपास के जो पदार्थ हैं क्या वो शुद्ध रूप में पाए जाते हैं, क्या वो प्योर हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। हमने देख लिया। फिर मैंने बताई पदार्थ की परिभाषा, जो कोई भी पदार्थ जगह घेरे, ठीक है, कोई भी वस्तु जो जगह घेरे और जिसका वजन हो उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे, मैटर कहेंगे। ठीक है, मैटर टू टाइप्स के हैं, प्योर और इम्प्योर। प्योर के टू टाइप्स है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और इम्प्योर को हम मिक्सचर भी बोलते हैं। इसके टू टाइप्स है जिनको हम अभी स्टडी करेंगे, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। फिर हमने प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन देखी, जिसके अंदर क्या हो, एक प्रकार के एटम्स और मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उन्हें हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। और जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, विच कंटेन मोर देन, एक से ज़्यादा प्रकार के क्या पाए जाते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, परमाणु और अणु पाए जाते हैं, उस पर को हम बोलेंगे अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, तत्व की परिभाषा, एलिमेंट्स की, प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु से बने वाले पदार्थ को, शुद्ध पदार्थ को हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। कंपाउंड्स की डेफिनेशन, ए कंपाउंड इज सब्सटेंस विच इज मेड अप बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट, जो दो या दो से ज़्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। लेकिन इनका रेशियो क्या होता है? फिक्स रेशियो होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लिया तो एक कार्बन का और दो ऑक्सीजन के पाए जाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। इसकी बात करें मिक्सचर की। मिक्सचर की डेफिनेशन लिखते हैं। ए मिक्सचर इज ए मटीरियल, मिक्सचर क्या है? मटीरियल विच कंटेन्स टू और मोर काइंड्स ऑफ एटम, विच कंटेन्स टू और मोर काइंड्स ऑफ एटम्स, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा प्रकार के क्या पाए जाते हैं? परमाणु, उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। अब देखो बेटा इसके टाइप्स देखते हैं, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस क्या होते हैं। इसको समांगी हिंदी में और इसको विषमांगी। ठीक है, ये दो प्रकार के इसके क्या हैं? टाइप्स है किसके? मिश्रण के। मिक्सचर को हिंदी में बोलते हैं मिश्रण। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या? इसका एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, डेफिनेशन आपको मैं लिखवा दूंगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। और इसका एक एग्जाम्पल क्या है? ऑयल इन वाटर, इसका एग्जाम्पल हिट्रोजीनियस का। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये एग्जाम्पल से मैं आपको क्या समझा रहा हूं? जब दो हम अलग अलग प्रकार के क्या लेते हैं? एटम्स लेते हैं या मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जब वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, जब वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए तब तो वो क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। और जब वो आपस में नहीं मिक्स होते, ठीक है, जब आप मान लो इसको लोगे तो ये अच्छे से क्या हो जाएंगे? ये मिक्स हो जाएंगे। लेकिन जब वाटर और ऑयल को मिलाओगे तो ऑयल के ऊपर यहाँ पर क्या बन जाएगी? लेयर बन जाएगी। तो ऊपर लेयर बन जाएगी। ये तो हो गया अच्छे से मिक्स वाटर सॉल्ट के अंदर, लेकिन वाटर सॉइल के अंदर अच्छे से मिक्स नहीं हुआ। जो मिक्स हो जाए अच्छे से वो होमोजीनियस, जो मिक्स ना हो वो हिट्रोजीनियस। ठीक है बच्चों, इसकी इन दोनों के बीच की डेफिनेशंस और इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ और रिवीजन भी
करते रहिए और इसके नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।